तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है कि बिहार में एक बाल विकास परियोजना के मुख्य अधिकारी सीडीपीओ होती हैं या होते हैं, तो उनको जो है उस परियोजना के सभी कामकाजों की विशेष जिम्मेवारी होती है, चाहे वह निरीक्षण हो, चावल का आवंटन हो, शुद्ध दूध पैकेट का आवंटन हो, टीएचआर की राशि समय से मिले, किराए का भुगतान हो और अन्य कागजी कार्रवाई पूरी होती रहे। लेकिन आपको मालूम है कि कहीं कहीं जो है परियोजनाओं की सीडीपीओ को अन्य को अतिरिक्त प्रभार में दिया गया है। गोपालगंज जिले से हमें खबर प्राप्त हुई है जहां के एक एक सीडीपीओ को चार चार परियोजनाओं का प्रभार सौंपा गया है और काफी दूर दूर परियोजनाओं का जो एरिया है, लेकिन फिर भी वहां काम करने में दिक्कत हो रही है। अब इसके संबंध में डिटेल में खबर है कि कैसे एक सीडीपीओ को चार परियोजनाओं का काम मिला है और उनको करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं खबर की ओर। तो देखिए क्या कारण है कि कभी कभी पोषाहार राशि के आवंटन को लेकर के या फिर मानदेय में कहीं कहीं देरी हो जाती है या फिर चावल आवंटन में देरी होती है। गोपालगंज जिले की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर आपको जान करके हैरानी होगी कि एक सीडीपीओ के भरोसे चार चार परियोजनाओं का प्रभार उन्हें दिया गया है। शीर्षक है कि एक सीडीपीओ पर चार चार परियोजनाओं का बोझ है। आईसीडीएस की जमीनी हकीकत पर सवाल उठे हैं कि आखिर इस तरह काम कैसे हो रहा है। पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं। गोपालगंज जिले के लिखा गया है कि गोपालगंज जिले में आईसीडीएस की रीढ़ माने जाने वाली सीडीपीओ की भारी कमी ने सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थिति यह है कि एक एक सीडीपीओ को चार चार परियोजनाओं का प्रभार सौंप दिया गया है, जिससे न केवल कार्यभार असहनीय हो गया है बल्कि योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस व्यवस्था को लेकर अब जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से जवाब मांगा है। सीडीपीओ का दायित्व केवल फाइलों पर हस्ताक्षर करना ही नहीं होता, बल्कि योजना निर्माण, संसाधनों का आवंटन करना, समय पर केंद्रों का संचालन करना, निगरानी करना, निरीक्षण करना, ट्रेनिंग देना, बैठक करना और रिपोर्ट भेजना भी होता है। उनकी जिम्मेवारी ये सारी चीज़ें होती हैं। सरकार ने एक परियोजना के लिए इतना व्यापक कार्य निर्धारित रखा है कि एक सीडीपीओ द्वारा जो है चार चार परियोजनाओं का कार्य संभालना जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पूरी खबर में कि कहाँ कहाँ के सीडीपीओ कहाँ कहाँ प्रभार गोपालगंज जिले में दिया गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की भारी कमी ने सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुचाय कोट की सीडीपीओ को 65 किलोमीटर दूर परियोजना का प्रभार दिया गया है। लिखा गया है कि कुचाय कोट की सीडीपीओ को 65 किलोमीटर दूर बैकुंठपुर परियोजना का भी प्रभार दे दिया गया है। भोरे की सीडीपीओ को फुलवरिया कटैया की सीडीपीओ और विजयपुर और उचक्का गांव की सीडीपीओ को हथुआ परियोजना का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। लंबी दूरी और सीमित संसाधनों के कारण नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग लगभग असंभव हो गई है। दरअसल जिला बाल विकास विभाग ने इन दिनों अधिकारियों की भारी कमी से जो है गोपालगंज जिले में जूझ रहा है। जिले में कुल 14 बाल विकास परियोजनाएं संचालित है। प्रत्येक के लिए एक सीडीपीओ का पद सृजित है, लेकिन वर्तमान में मात्र 5 सीडीपीओ ही कार्यरत हैं। यानी कि 14 परियोजनाओं में जो है 5 सीडीपीओ के भरोसे जो है प्रभार से कैसे भी काम चल रहा है। नतीजा यह है कि कई सीडीपीओ सिर्फ विभागीय रिपोर्ट को औपचारिक हस्ताक्षर तक सीमित रह गए हैं और अन्य जो निरीक्षण है, जो लाभ है या योजनाएं हैं, उनमें थोड़ी सी देरी दिखाई दे रही है। एक अधिकारी के जिम्मे 4 परियोजनाएं हैं और उसमें डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। 25 से 30-35 किलोमीटर का जो है परियोजनाओं का डिस्टेंस दिया गया है। तो कैसे निरीक्षण होगा, आवंटन का काम कैसे होगा, अन्य काम में भी देरी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। विभाग इस पर ध्यान दे ताकि निरीक्षण और काम और आवंटन सही से हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।